चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जीत सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म में। चलिए भैया आपको बता देते हैं कि चौहान अकेडमी हमेशा आपके लिए जहाँ कहीं भी जॉब आपकी निकलती रहती है, चाहे छोटी जॉब निकाले, चाहे बड़ी जॉब, चाहे ज़्यादा पोस्ट, चाहे ज़्यादा कम पोस्ट है, आपके लिए हर भर्ती का एक अपडेट लाती है जिसमें जो भी इच्छुक कैंडिडेट हो वो फॉर्म भर सकते हैं। चलिए तो आज फिर से हम लोग एक भर्ती को लेकर आए हैं और ये आपकी ग्रुप सी की भर्ती है आपकी। और इसमें लगभग 148 पद आपके रहने वाले हैं, ठीक है। 148 पद रहने वाले हैं और 6 पद रहने वाले हैं। चलिए हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप जब भी आप सब्सक्राइब कर रख लेंगे तो जब भी मैं आने वाले फ्यूचर में जो भी अपडेट रहेगा आपको सबसे पहले तक पहुंचेगा, ठीक है। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं और मेरे होम स्क्रीन देखिएगा। तो ये हमारे सामने दिख रहा है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी सिविलियन पदों की सीधी भर्ती, किसकी आपकी सीधी भर्ती आपकी बताई जा रही है। विज्ञापन संख्या 1/2025 है। नीचे उल्लिखित वायुसेना स्टेशन यूनिटों में निम्नलिखित ग्रुप सी सिविलियन पदों की भर्ती के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन संबंधित स्टेशनों यूनिटों को भेज सकते हैं और पदों का विवरण नीचे दिए गए कुछ इस प्रकार है। तो हम लोग पहले पद देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एयर ऑफिसर किसका, आपका एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अर्जेंसी पानागढ़ पश्चिम बंगाल के लिए आपका है। तो इसमें आपको अलग अलग पद देखने मिलते हैं। एक हमें लोअर डिवीजन क्लर्क आपको दिख रहा है, हिंदी टाइपिस्ट दिख रहा है, कुक दिख रहा है, स्टोर कीपर, बढ़ाई के पर मल्टीटास्किंग स्टाफ और एमटीएस, मेस स्टॉप, लॉन्ड्री मैन, हाउस कीपिंग, आपको बहुत सारे पद मिला के टोटल 148 पद यहाँ दिए गए हैं। कितने आपके, तो 148 पद आपके यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। यूआर में कितना, ओबीसी में कितना पद है यहाँ पर आपको सब मेंशन है। यूआर में 75 आपके पद हैं, वहीं आपके ओबीसी में 29 पद हैं, आपके एससी में आपके 26 और एसटी में आपके 7 और पीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस में 11 और पीडब्ल्यू में 5 आपके रहने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो अगली मैं बात कर रहा हूँ अगला, ठीक है। तो ये आ कहा एयर ऑफिसर कमांडिंग, यहाँ पर आपको रहने वाला एयर कमांडिंग ऑफिसर स्टेशन तेजपुर आपके, जो कि क्या रहने वाला, तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए रहने वाला, यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल है। वहीं बात करते हैं हम किसके, तो वायुसेना आधिकारिक कमांडिंग वायुसेना अंबाला के लिए बात करते हैं, जो यहाँ हिंदी टाइपिस्ट का एक अवेलेबल है। और वहीं बात करते हैं हम लोग एयर ऑफिसर कमांडिंग वायुसेना की, जो केंद्रीय लेखा के लोअर डिवीजन के लिए, यहाँ पर 3 पद आपको यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। और बात किया जाए, देखेंगे पीडब्ल्यूडी में कौन भर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए अभी पहले मैं बात करता हूँ कि क्या आपकी, तो मैं आयु की बात करता हूँ, ठीक है। याद रखिए, तो आयु सीमा सभी पदों के लिए 18 से 25 वर्ष आयु सीमा निर्धारित करने की महत्व तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 18 से 25। आयु छूट आपको 3 वर्ष ओबीसी में और एससी एसटी में 5 वर्ष रहने वाला, ठीक है। दिव्यांग में 10 वर्ष रहने वाला, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ, और जो विभागीय कर्मचारी उनके लिए 40 वर्ष रहने वाली है। और बात करूँ मैं इनके क्वालिफिकेशन चर्चा करते हैं, किसकी हम लोग चर्चा करते हैं, क्वालिफिकेशन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं, जो कि आपका 7वें वेतनमान से होगा। आप 12वीं पास होना चाहिए, आप क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। कंप्यूटर पर अंग्रेजी शब्द 35 शब्द प्रति मिनट, या कि हिंदी में 30% आप प्रश्न करते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, हिंदी टाइपिस्ट की, ठीक। हिंदी टाइपिस्ट की बात करते हैं, इसमें भी आपका 7 वेतन रहेगा। ऐसे 12वीं पास से ही आपका सेम वही क्वालिफिकेशन चाहिए। स्टोर कीपर में किसी मान्यता बोर्ड पर आपसे 12वीं कक्षा आपने प्राप्त की है, बस और कुछ नहीं आपको इसमें चाहिए। और सिविलियन में आपका किसी मान्यता बोर्ड परीक्षा से आपने क्या 10वीं पास की है तो आप लोग भर पाएंगे। कुक में और मेट्रिकुलेशन क्या के साथ साथ खान पान का कोई भी डिप्लोमा 1 वर्ष का किया है आपने तो मिल जाएगा आपको। यहाँ पेंटर में भी आपका 10वीं पास होना चाहिए और इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए और आपका हाउस कीपिंग में भी आपका 10वीं पास होना चाहिए, तो आप लोग आराम से क्या कर पाएंगे, तो इसे भर पाएंगे, क्लियर बच्चे। तो ये कुछ आपका नोटिफिकेशन था और ये सबसे अच्छी पोस्ट जो मानी जा रही है, इसका क्या कह सकते हैं, तो इसका तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको लगे तो आप भर, इच्छुक हैं आप लोग, कैंडिडेट आपका इच्छुक है आप लोग भरने में, तो आप भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेरा काम है आप तक अपडेट लाना। अब भरना ना भरना आप लोग मर्जी है। अगर आपको सही लगता है तो आप भर सकते हैं, या नहीं लगता तो कोई बात नहीं भैया, दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और याद रखिएगा थोड़ा सा स्क्रॉल, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पास भी आपका जो लॉन्ड्री मैन का, मैस स्टाफ का,
और मल्टीटास्किंग का है, ठीक है, सेम वही चीज़ रहने वाली है, ठीक है। और अगर आपको आवेदन करना है, ठीक है, तो मैं वो पूरा बताता हूँ, ठीक, चलिए पूरा ही बता के चल जाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए ये तो मैं यहाँ तक बता दिया आपको हाई स्कीम तक, और ये देखिए लॉन्ड्रीमैन का भी क्या आपका, तो आपके पास बोर्ड होना चाहिए। और मेस स्टाफ का मल्टी एम टी सी एस का भी सेम वही है। और चयन प्रक्रिया किस प्रकार हो, सभी उम्मीदवारों की आयु सीमा न्यूनतम सभी प्रमाण जांच की जाएगी। इसके बाद पात्र उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा। पात्र उम्मीदवार को लिखित परीक्षा की उपस्थित होना आवश्यक हो। लिखित परीक्षा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कब आधारित होगी, जैसे कि एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट के लिए समान बुद्धि, मतलब रीजनिंग, इंग्लिश, आपका गणित, और आपका कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस रहने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार के आपका सिलेबस रहने वाला, क्या आपके सिलेबस है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 30 दिन तक आपके आवेदन चलेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये आपका क्या है, तो ये आपका, हाँ, ये आवेदन आपका रहने वाला आवेदन प्रारूप रहने वाला है। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो ये वाला आवेदन भर कर आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। कहाँ भेज सकते हैं, जैसे कि यहाँ भेज सकते, कहाँ पे मान लो अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन फॉर्म भरना, आवेदन का नाम, आवेदित कौन सा पद आपके लिए भर रहे हैं, नाम बताना, पिता का नाम, यहाँ भर कैसे क्या कहाँ भेज देना है। तो ये जो आपको एड्रेस दिया गया है, ये देखिए बताता हूँ आपको, ये दिया गया है, देखिए यहाँ देखें, ये यहाँ भेज देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसमें आपको जाना है तो इसमें भेज सकते हैं आप लोग, ठीक। और मान लीजिए आपको यहाँ जाना, तेजपुर में जाना, तो आप इसमें लिख दे के भेज सकते हैं। हरियाणा में करना तो हरियाणा में ये वाले पोस्ट में डाल के आप इससे क्या पोस्ट कर सकते हैं, और आपको क्या एक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। क्लियर, समझ आई बात। चलिए, आई थिंक आप समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।